गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 5 उसकी एक्सरसाइज 5.4। अपनी पिछली वीडियो ये हमने 5.3 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं। डी के साथ हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। जैसे हमने ये एंगल मेजर करना है ए बी सी, तो डी हमारे पास ये दी हुई है, ऐसे सब आपने देखी हुई है। डी ऐसे होती है, जहाँ पर ये डी का सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट को इस बी के ऊपर रखना होता है, और ये लाइन जो डी की होती है इस लाइन को पूरा पूरा कवर करना होता है उस एंगल वाली आर्म के साथ। ये बी सी के ऊपर बिल्कुल पूरी पूरी ये लाइन है अपने टिकानी होती है। फिर आपने जिस साइड वो लाइन होती है उस साइड से एंगल देखना होता है, जैसे 0, 10, 20, 30। अगर आपने इस साइड का एंगल नापना हो तो 0 आपकी इधर से शुरू होती है, अगर आपने इसी साइड का एंगल नापना है तो 0 आपकी इधर से शुरू होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल। आपने पीछे भी पिछली एक्सरसाइज में भी किया कि राइट एंगल का मेजरमेंट होती है 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और एक स्ट्रेट एंगल कितने के बराबर होता है, 2 राइट एंगल्स के बराबर, मतलब 180 डिग्री के बराबर। अब हमारे पास है से ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है, लेस देन 90, तो ये क्या है, ट्रू। ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 होता है क्या, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल नो, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। तीसरा है द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, तो रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजरमेंट है वो 180 से ज़्यादा होती है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360, 360 से वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बनती है, तो इसका मतलब ये ठीक है। ई पार्ट है, इफ़ एम ए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 53 और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 35, देन एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। हाँ जी, ए 53 है और बी 35 है, तो ए ग्रेटर देन है बी से, ये हमारे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। 2-3 एग्जाम्पल आप एक्यूट एंगल्स की दे सकते हो, कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हो जो 90 से कम हो। जैसे 2 तो हमारे पास यही पड़े हैं, आप इसी का भी नाम लिख सकते हो, 40 डिग्री, 45, 50, कुछ भी। सम ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 से ऊपर, 180 से कम। 90 और 180 के बीच वाले जैसे 105, 120, 150, ऐसे एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। आपने प्रोट्रैक्टर की सहायता से इन एंगल्स को मापना है और फिर आपने लिखना है कि ये एंगल कितने का है। तो इसको जैसे डी के साथ हमने एंगल को मापना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये एंड पॉइंट है वहाँ पर डी रखेंगे, ये लाइन पूरी कवर हो जाएगी, तो आप इसकी मेजरमेंट करोगे। जैसे इसकी मेजरमेंट करें हम, तो ये आ जाता है हमारे पास 45 डिग्री, कि अगर हम डी के साथ मेजरमेंट करी तो ये आ जाता है 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 120 डिग्री। इसके बाकी के पार्ट आप कर सकते हो डी के साथ इनको मेजर करके। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास था फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर, द फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर द एंगल ए एंड बी। हम इनको देख के ही बता सकते हैं कि एंगल जो बी है वो क्या है, लार्ज। देखने से हमें पता चल रहा है कि एंगल बी लार्ज है और एंगल ए क्या है, स्मॉल। अब हम इसकी मेजरमेंट लिख सकते हैं नाप के, तो आपने इसकी नाप के मेजरमेंट लिखनी है। एंगल ए हमारे पास 42 डिग्री आता है माप के, और एंगल बी हमारे पास 67 डिग्री आता है माप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर। अब हमारे पास ये एंगल दिए हुए हैं,
किस एंगल, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। अब हमारे पास ये दो एंगल दिए हुए हैं, आपने इनको माप के बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। अगर हम मापते हैं तो एंगल, हम मान लो इसको ए एंगल देते हैं नाम और इसको बी, तो एंगल ए और बी माप के आप बता सकते हो कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम वाले को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन ऑफ राइट एंगल, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है ए एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर टू राइट एंगल के सम के बराबर हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। अगर हमारे पास है द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल, हमारे पास है कि अगर दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री बनता है तो उन दोनों में से जो एक एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट, अगर दो एंगल्स का जोड़ 180 बनता है तो उनमें से एक एंगल हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो ये हमारे पास थे फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। ये एंगल जो आपको दिए हुए हैं माप के आपने, ये अपने आप करने एक्टिविटी है कि आपने इनको माप के लिखना है डी की सहायता से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। हमें फिगर दी हुई है, उसमें आपने बताना है कि कितने एंगल इसमें बन रहे हैं। जैसे हमारे पास 9 की फर्स्ट ये फिगर दी हुई है, 9 से लेकर 10 तक हमें पता है कि ये 30 डिग्री बनता है। 30 और 30 60 और 30, ये हमारे पास कितना बन गया, 90। ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री। अब जहाँ पर सिर्फ हमारा 12 से लेके 1 तक, 12 से 1 मतलब एक ही हमने 1 घंटा ही क्रॉस किया है, तो ये बन गया 30। तो ये हमारे पास बन गया 30 डिग्री। अब ये हमारे पास है सीधा एंगल दिया हुआ है, ये कितने का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने बतानी है इनकी एंगल्स की मेजरमेंट्स। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी की मेजरमेंट हमारे पास आ जाती है जैसे 40 डिग्री, और ये एक एक्यूट एंगल है। अगर हम डी के साथ इसको मापते हैं तो ये बनता है 40 डिग्री। ए ओ सी हमारे पास बनता है ए ओ सी 125, और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास बी ओ सी, बी ओ सी हमारे पास बन जाता है, ये हमारा बी ओ सी 85, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है 95, वो 90 से ज़्यादा हो गया, 95 मतलब ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है डी ओ ए 140 डिग्री, ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास है डी ओ बी, ये सीधी लाइन बनती है, तो ये हमारे पास है 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम आगे चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ये तो आपको पता है कि जब दो लाइनें कटती हैं तो उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि जब दो लाइनें आपस में कटती हैं तो उनके बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो लाइनें जब आपस में कटेंगी, अगर ये दो लाइनें जब आपस में कटती हैं, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना दें तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। पॉइंट एक ही होना चाहिए कॉमन, और वो कितने का एंगल बनाए, 90 डिग्री का।
तो हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब दो लाइनें कटे और 90 डिग्री का एंगल बनाए, उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम कर रहे हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 5.5। 5.5 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, कि जो हमें नीचे ये दिए हुए हैं ए बी सी डी पार्ट, इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल है। द एडजेसेंट एजेज ऑफ टेबल टॉप, मान लो जी आपके पास क्या है, टेबल टॉप, तो इसके साथ लगने वाले एज ये और ये, यहाँ पर कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 का। ये और ये आपस में कितने का बना रहे हैं, 90 का। अगर कोई 90 का एंगल बना रहे हैं, मतलब दो लाइनें आपस में कट रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे और एंगल 90 का बना रही हैं, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। द लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइन सीधी जाती हैं, ये पैरेलल होती हैं, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती। उसके बाद लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल, लेटर एल ये जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन की एग्जांपल है। लेटर बी, इसमें कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन की एग्जांपल नहीं है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास है पी क्यू बी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एक्स वाई। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है जो पी क्यू है वो एक्स वाई का क्या है, एक लाइन है एक्स वाई, लाइन सेगमेंट है हमारे पास एक्स वाई, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई, और पी क्यू इसको काट रहा है, इसका नाम है पी क्यू। पॉइंट है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई, हमने अभी अभी बताया, डिस्कस किया कि जहाँ वो परपेंडिकुलर लाइंस काटती हैं तो एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो पी ए वाई हमारे पास बन गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, हमारे बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, सब ये हमें सबको पता है कि उसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं। बट आर द मेजर एंगल्स ऑफ, उनके एंगल फर्स्ट सेट स्क्वायर के अगर होते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये थर्ड क्वेश्चन का है। और दूसरा सेट स्क्वायर जब हमारे पास होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें पूछा गया डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, इन दोनों में जो है ये 90 डिग्री आ जाता है कॉमन, तो कॉमन क्या आ जाता है इन दोनों में, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम, हमें दिया हुआ है कि लाइन एल एम और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स। इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, अब देखो सी ई कितने बनता है गैप इसमें, 1 और 2, और ई एफ में 1 और ई जी में 2, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है क्योंकि सी ई और ई जी दोनों 2 यूनिट्स के बराबर है। नेक्स्ट आ गया, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या पी ई लाइन, ये पी ई सी जी को बाइसेक्ट करती है। सी और जी इनके बीच में हमने देखना है कि इधर 2 यूनिट आते हैं, इधर भी 2 यूनिट आते हैं, तो इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने देखना है कि कोई और भी बताओ जो इसका बाइसेक्टर हो। 2 के बाद हमारे पास ये 3 हो गए, इधर भी हमारे पास 3 हो गए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डी एफ एंड बी एच, ये डी एफ एंड बी एच ये हमारे पास कौन से बन रहे हैं, हाँ जी थर्ड पार्ट में हमने देख रहे हैं, जहाँ पर एक तो डी एफ के लिए हमारे पास ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पार्ट है, यहाँ पर भी एक पार्ट है। तो सी पार्ट में क्या बन रहा है, इसके पास हमारे पास डी एफ लाइन सेगमेंट, और दूसरा बी से सी, सी से डी, डी से ई, 3 बन रहे हैं। इधर ई से एफ,
जी और ये भी 3 बन रहे हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है BH। एक और हमारे पास क्या बन रहा है, BH एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। डी पार्ट है, आर दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है, AC ग्रेटर देन FG। अब हमने देखना है कि क्या AC FG से ग्रेटर है। AC में हमारे पास 2 आते हैं और FG में 1 यूनिट आता है, तो इसका मतलब है यस। CD इज इक्वल टू GH, CD में हमारे पास 1 आता है और GH में भी 1 यूनिट आता है, इसका मतलब है यस। नेक्स्ट है BC, BC में 1 यूनिट आता है और EH में 1 2 3 यूनिट आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, क्या BC EH से छोटा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, यस। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स कितनी प्रकार की होती हैं। हाँ जी, ट्राइंगल तो आपने सबने अपनी छोटी क्लासेस में बनाई हुई है कि 3 साइडों को मिलाने से क्या बनती है, ट्राइंगल। उसके 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्राइंगल कितनी तरह की होती है। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है, इसकी ये साइड्स बनी हुई हैं, ये 3 साइड्स हैं, ये साइड्स हैं और ये क्या हैं, उसके एंगल्स। अब हम देख रहे हैं द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी के तीनों एंगल 60-60 के होते हैं, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, द मेजर ऑफ ऑल साइड्स, तो हमने क्या बताना है इसमें 5.6 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ, तीनों साइडें अगर अलग अलग है तो उसका नाम क्या है हमारे पास, स्केलिन ट्राइंगल। अगर उसकी तीनों साइडें अलग हैं तो हमने उसका नाम क्या दिया है, स्केलिन ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं उसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें एक राइट एंगल दिया हो तो उसका नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसमें हमारे पास क्या है, 2 साइडें बराबर हैं और एक राइट एंगल दिया हुआ है, इसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास है तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने मैच किया है, 3 साइड्स इक्वल हों तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल हों तो हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मीन्स स्केलिन, ऑल साइड्स आर, उसके बाद है 3 एक्यूट एंगल्स, जिसमें तीनों एंगल छोटे होते हैं उसको कहते हैं एक्यूट एंगल्ड। जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसमें हमें एक ऑब्ट्यूस एंगल हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल हो और 2 साइड्स इक्वल हो तो उसका नाम होता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है, ट्राइंगल का नाम बताना है। हमें साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है, हमने बताना है। जैसे हमारे पास पहला है जिसमें हमें दिया हुआ है तीनों साइड्स, 2 साइड्स हमारी इक्वल हैं और एक साइड क्या है, अलग है, 2 एंगल इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल का नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या होएगी, थर्ड का ए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरा हम इसको और क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों एंगल क्या हैं, एक्यूट, तो ये एक्यूट, ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जिसमें एक एंगल राइट, हम इसको 2 नाम दे सकते हैं, तीनों साइडें अलग अलग हैं तो हम इसे कहेंगे स्केलिन। और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है इसका, कि इसमें एक क्या है, राइट एंगल, तो इसका नाम बन सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास ऑब्ट्यूस है और इसमें क्या है, हमारे पास 2 साइडें इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या बन सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड साथ में क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस। तो हमारे पास साथ में क्या आ गया कि हमारे पास ये क्या बन गई, आइसोसेलेस
ट्रायंगल। डी पार्ट है जिसमें एक राइट, दो साइडें बराबर हैं और एक राइट एंगल है। तो एक तो ये बन सकती है राइट एंगल्ड एंड साथ में कौन सी है, आइसोसेलेस। नेक्स्ट हमारे पास है जिसकी दो तीनों साइडें इक्वल हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास है एक ऑब्ट्यूज एंगल है और तीनों साइडें क्या है इसकी, अलग अलग है। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलिन। तो ये था कि हमने ट्रायंगल्स के नाम बताने हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, वो एक एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि आपने ट्राई करना है, कंस्ट्रक्ट करना है कि 3 मैच स्टिक से एक ट्रायंगल बनेगी। जैसे ये एक मैच स्टिक होगी, ये दूसरी मैच स्टिक होगी। तो हमने क्या दिखाना है कि क्या 3 से ट्रायंगल बनती है, 3 से तो ट्रायंगल बन जाती है। तो आगे हमने देखना है क्या 4 से ट्रायंगल बनती है। तो हमने देखेंगे कि 4 से ट्रायंगल बनती है या नहीं। तो 3 से हमारी ट्रायंगल जैसे ये बन गई, 4 से ट्रायंगल बनेगी या 5 से बनेगी या 6 से, ये आपने एक्टिविटी में करके देखना है। आज हमारी 5.6 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आगे की वीडियो में हम बाकी की एक्सरसाइजेस करेंगे।